के दर्स का पैगाम ये है कि हम रोज़े भी रहें बड़े एहतमाम से, हम कुरान की तिलावत भी करें बड़े एहतमाम से, और दुआएं भी अल्लाह से मांगे। और आखिरी गुजारिश, वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसा कि पिछले सालों से मामूल रहा है कि हमारी अपनी इस मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना ज़ोहर के बाद दर्स कुरान का खुलासा पेश किया जाता है, और अल्लाह का फ़ज़ल है कि ये सआदत मुझ नाचीज़ को ही नसीब हो रही है। इस मरतबा भी ये सिलसिला शुरू है, लेकिन चूँकि कल जुमा का दिन था और पहला रोज़ा जुमा को था, जुमा के खुतबे की वजह से, जुमा की नमाज की वजह से जुमा के दिन का ये दर्स मौकूफ़ हुआ करता है, तो इसलिए आज हम लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह रोज़ाना कुरान करीम जो रोज़ा होगा, जैसे आज दूसरा रोज़ा है तो दूसरे पारे का खुलासा आप हजरात के सामने पेश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन चूँकि 15 से 20 मिनट के अंदर बात मुकम्मल करनी है, इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि पूरे पारे में कुछ ऐसे अहकामात, कुछ ऐसी आयतें जिन आयतों का जानना और समझना हमारे इस माशरे में ज़रूरी होगा। वैसे तो हर आयत को समझना, हर लफ्ज़ को समझना ज़रूरी है, लेकिन चूँकि अपने पास 15 से 20 मिनट हैं तो उस थोड़ी सी देर में किन आयतों का खुलासा किया जा सकता है, इसकी तैयारी करके आने की हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ वक़्त हमारे जहनों में ये रहता कि भाई पहले पारे के अंदर ये चीज़ें होंगी, दूसरे के अंदर ये चीज़ें होंगी, तीसरे के अंदर ये चीज़ें होंगी, सूरह यासीन के अंदर ये चीज़ें होंगी, सूरह वाक़िया के अंदर ये चीज़ें होंगी। तो हो सकता है कि हमारे दर्स के दौरान पर्टिकुलर आपके जहन में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों पर तबसरा ना हो, उन चीज़ों पर बात ना की जाए, बल्कि उनके अलावा बहुत सारी आयतें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ख़ास तौर से मैं वाक़यात की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ताकि अहकामात हमें मालूम हो सकें वाक़यात के बजाय। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वाक़यात से अहकामात का बड़ा ताल्लुक़ है, लेकिन सीधा सीधा हम अहकामात की तरफ, यानी अल्लाह हमें कुरान करीम के अंदर क्या कहना चाहते हैं, उस तरफ हम फोकस करने की कोशिश करेंगे। आज पारे 2 के कुछ आयतों का खुलासा हमारे सामने आने जा रहा है, और मैंने 3 ऐसी आयतें मुंतखब की हैं जिन आयतों का ताल्लुक़, सबसे पहली वाली आयत का ताल्लुक़ सीधा सीधा रमज़ान से, दूसरी आयत का ताल्लुक़ रमज़ान और कुरान से, और तीसरी आयत का ताल्लुक़ है दुआओं से। इन तीनों को मैच करके आप हजरात के सामने मैं बात पेश करने की कोशिश करूँगा कि रमज़ान, कुरान और अल्लाह से मांगना, इनका कैसा आपस में रब्त है, आपस में कैसा ताल्लुक़ है। आइए सबसे पहली जो आयत मैं मुंतखब करके आया हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मैं देख रहा हूँ कि कुछ अहबाब मेरे साथ साथ कुरान की आयत भी पढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है, और मैं समझता हूँ कि इस आयत का तर्जुमा और इस आयत का मतलब हम मुसलमानों में से बहुत सौ को मालूम भी है। इस वजह से मैं ज़रा इशारा करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत करीमा में बताते हैं कि ए मुसलमानों,
हमने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम का मतलब है हमने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि हमने तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए। यहाँ पर एक नुक्ता है, मुफस्सिरीन ने बताया, उस नुक्ते को मैं बयान करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया, कह सकते थे कि हमने कह दिया सो कह दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि जैसे पहले वालों पर भी जैसे फर्ज थे वैसे तुम पर भी फर्ज किए गए। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये चीज कोई नई नहीं है, ये चीज पहले हो चुकी है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम किया जा रहा हो तो वो टफ हो जाता, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो बार बार किया जा चुका, वो अगर सामने आ जाए, कोई ऐसा प्लान डाला जाए किसी घर या बिल्डिंग या मॉल या किसी भी चीज इमारत को बनाने का जो पहले हो चुका, तो उसको करने में कोई आसान परेशानी नहीं होगी। लेकिन कोई ऐसा प्लान जो आज तक किसी ने अप्लाई ना किया हो तो फिर उसके लिए परेशानी होगी। जैसा कि अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए कितना लोग परेशान हुए, बुखार आया तो परेशान नहीं होते, जुकाम आया तो परेशान नहीं होते, इसलिए कि पहले उसकी तैयार की जा चुकी है दवा। लेकिन जब ये बीमारी आई कोरोना की, तो अब उसके लिए पूरी दुनिया परेशान हो गई। तो इस नुक्ता यहाँ पर यह है कि ऐ लोगों, तुम्हारे लिए ये मुश्किल काम नहीं है, ये काम तो पहले भी हो चुका है। तो इससे हमारा अनकॉन्शियस, अगर हमने आज तक नहीं सोचा होगा, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस इस आयत को सुनने के बाद, इसकी तफसीर सुनने के बाद मुतमईन हो जाता है अंदरून से कि हाँ ये तो हो जाता, ये तो जमाने से होता आ रहा है, तो ये तो हो ही जाएगा। तो कुतिबा कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इस पे भी थोड़ा कलाम होना चाहिए। लअल्लकुम तत्तक़ून का मतलब है रोजे जो फर्ज किए गए हैं लोगों, इसीलिए फर्ज किए गए हैं ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का खौफ आ जाए, अल्लाह का लिहाज आ जाए। आम तौर से मैं इस बात को बड़ी अच्छी एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, वो मिसाल देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आएगी। तक़वे का मतलब है अल्लाह का लिहाज करना, रसूलुल्लाह का लिहाज करना। अगर हमारे घर में हमारे बड़े मौजूद हो तो हम वहां पर जो है किसी को डांटते नहीं, उनका लिहाज करते। मस्जिद में अगर इमाम साहब मौजूद हैं, मुअज्जिन साहब मौजूद हैं, मुतवल्ली साहब मौजूद हैं, तो हम कुर्सी निकाल के इधर से उधर, उधर से इधर, और सारे पंखे चल रहे, ऐसा कोई काम नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम लिहाज करते हैं इमाम साहब का, हम लिहाज करते हैं मुअज्जिन साहब का, हम लिहाज करते हैं मुतवल्ली साहब का, सदर साहब का। तो किसी के देखने के वक्त उनका लिहाज करते हुए हम जो है अलर्ट हो जाते। आपके उस्ताद अगर आपके सामने हो तो क्या आप सिगरेट पिएंगे? क्या आप किसी को गाली बकेंगे? आपके वालिद मोहतरम आपके सामने मौजूद हैं तो क्या आप किसी लड़की को ताड़ेंगे? देखते रहेंगे? अगर आपके बड़े आपके सामने हो तो क्या आप सिगरेट जलाएंगे? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हम बड़ों का लिहाज करते हुए चीजों से अपने आप को रोक लेते हैं। लअल्लकुम तत्तक़ून का मतलब यही है मेरे दोस्तों कि अल्लाह का लिहाज किया जाए। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, कमाते खर्च करते, हर एतबार से हमेशा हम ये करें कि भाई अल्लाह हमें देख रहे हैं। हमारे वालिद के देखते हुए जिस तरह हम सिगरेट नहीं पी सकते, हमारे बड़ों के देखते हुए जिस तरह हम लड़कियों को घूर नहीं सकते, तो हमें इस बात का लिहाज होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हमेशा देख रहे हैं। वालिद तो कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे, उस्ताद तो कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे, बॉस तो कभी देखेंगे कभी नहीं देखेंगे, लेकिन अल्लाह हमें हमेशा देख रहे हैं। तो ये रोजे से इसका कैसा ताल्लुक है आप देखिए। जब आदमी रोजा रहता वो अंदर जाके खाना खा ले सकता, वो अपने मोबाइल पे कुछ भी देख सकता, गेम खेल सकता, कैसी भी वीडियो देख सकता, लेकिन रोजे की वजह से वो ना मोबाइल का गलत इस्तेमाल करता, ना वो अपने बेडरूम में जाके खाना खाता, ना एक घूंट पानी पीता। क्यों? अरे भाई कोई भी नहीं देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह देख रहे। तो वही अल्लाह देख रहे की फीलिंग हमारी पूरी जिंदगी में आने की जरूरत है, इसीलिए रोजे फर्ज है। क्या सिर्फ रोजे रहते हुए ही हमें अल्लाह देख रहा है? गैर रमजान में नहीं देखेगा? अल्लाह देखेगा, तो उससे तकवा पैदा होगा। इसलिए ये आयतें नाजिल हुई हैं और ये अहकामात हमारे सामने मौजूद हैं। आगे जो जिस आयत को मैंने इंतखाब किया है वो है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। देखिए यहां पर भी रमजान का तज़किरा है, फिर कुरान का तज़किरा है। रोजे का तज़किरा तो हो गया, और रमजान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम को नाजिल किया ताकि लोग हिदायत पा जाएं, ताकि लोग कुरान की तिलावत करें। वो कैसे? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, तबे ताबईन, अल्लाह वाले और आज तक भी हमारे अपने बड़े
हम नौजवानों के अंदर ये शौक नहीं है, लेकिन हमारे अपने बड़े, मैं भी कुछ देर पहले बाजार में गया था, अल्लाह की पनाह एक बड़े आदमी हैं और अपनी दुकान में बैठे हुए हैं, आप यकीन जानिए पुरानी कुरान करीम है जो शायद वो अपनी जिंदगी में उसी में पढ़ते आ रहे, कुरान लेके पढ़ते बैठे, दिल इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ जिसकी कोई हद नहीं। अपनी दुकान पे बैठे हुए हैं, ग्राहक नहीं है, गिराक नहीं है, तो कुरान लेके पढ़ते बैठे। मैं गौर करा तो पता ये चला कि तकरीबन 10 पारे हो चुके उनके, आज तो तीसरा दिन है, 10 पारे हो चुके। तो क्या मतलब है, एक बूढ़े आदमी है, व्यापारी है, वो इस तरह का स्ट्रगल कर रहे, कुरान से ऐसा लगाव है, तो बड़ी अच्छी बात है। इस आयत करीमा के अंदर इसी तरफ इशारा है कि ऐ मुसलमानों, कुरान करीम की तरफ लपको, चाहे तुम तिजारत में हो, चाहे तुम ऑफिस में हो, चाहे तुम अपने किसी भी जगह हो, तुम्हें कुरान करीम से अपने आप को बंधे रहना चाहिए, कुरान करीम से अपने आप को जोड़े रखना चाहिए। इस आयत करीमा के अंदर ये पैगाम है। और चूंकि रमजान और कुरान का एक गहरा ताल्लुक है, आप बार बार इस पर खिताब सुनेंगे, इसलिए कि कुरान करीम नाजिल हुआ, पूरा का पूरा कुरान करीम जो है बैतुल मामूर से आसमानी दुनिया में जो नाजिल हुआ, शब कद्र की रात नाजिल हुआ एक बार की, फिर वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा थोड़ा नाजिल होता गया 23 ईयर्स में। तो कुरान का ताल्लुक चूंकि रमजान से है, इसलिए भी रमजान की अहमियत बढ़ गई, रमजान की अहमियत बढ़ गई कुरान की वजह से। रमजान की वजह से कुरान की नहीं बढ़ी, कुरान की वजह से रमजान की बढ़ी। तो रमजान के रोजे तो हम रह रहे हैं, लेकिन कुरान से हम अगर लाबलद हैं तो ये गलत बात है। अच्छा, कुरान से ताल्लुक का क्या मतलब है? कई तरह के मतालिब हैं कुरान से ताल्लुक। सबसे पहली चीज तो कुरान करीम का पूरा ऑथेंटिक होना, सही होना, इसका अकीदा होना। ये तो अकीदा हमारा है कि कुरान करीम का एक भी लफ्ज, एक भी हर्फ, एक भी जबर जेर गलत नहीं हो सकता। ये मुसलमानों का अकीदा है और रहती दुनिया तक रहेगा। और कोई माई का लाल कुरान करीम के अंदर किसी तरह की तहरीफ नहीं कर सकता, चाहे कि 26 आयतें निकालने की जरूरत करे, एक हरकत भी इसका इधर से उधर नहीं हो सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डंके की चोट पे ऐलान है कि हमने कुरान करीम नाजिल किया है और इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं, इसकी हिफाजत का जिम्मा हमारा है। तो कोई भी जो है उन आके जो है आयतों पे एतराज, सूरतों पे एतराज करे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, हमारे जज्बे का और हम कितना कुरान की तरफ लपकते हैं और कुरान को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसका इम्तिहान होगा। ऐसा जब जब भी होता है तो उस वक्त हमें सोच लेना चाहिए कि हम कितना कुरान से लगाव हमारा है। तो सबसे पहली चीज तो कुरान करीम के सिलसिले में अकीदा के उसका एक एक हर्फ सही है, एक एक हरकत उसकी सही है, हर अहकाम, एक एक हुक्म उसका रहती दुनिया तक के लिए है, 2003 तक ही नहीं भाई, ये अहकामात 22 तक थे, यहां से ये अहकामात है, ऐसा नहीं है। अज़व्वल ता आखिर, अलिफ लाम मीम से लेके नास तक के जो अहकामात हैं मेरे दोस्तों, वो पूरी दुनिया पर, सारे लोगों पर, रहती दुनिया तक के लिए लागू हैं। किसी में किसी तरह का कोई जो है इन्हिराफ नहीं हो सकता। तो ये अकीदा हमारा होना जरूरी है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा है। दूसरी चीज है कुरान करीम की तिलावत की कोशिश करना, कुरान करीम को सीखने की कोशिश करना, इसमें हम बहुत पीछे हैं। मैं आमतौर से कहता हूं कि अगर हम अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली में अगर हम नाम लिख लें, एक पर्ची पर, एक वर्क पर, एक कागज पर हम नाम लिख लें, लिस्ट बना लें, फिर उसके ऊपर एक एक को फोन करके पूछें या एक एक को जाकर पूछें कि भाई देखो आपको कुरान तजवीज से पढ़ना आता नहीं आता, आप यकीन जानिए 10 नाम अगर आप लिखेंगे तो 7 नाम ऐसे होंगे जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आएगा। मैं तजुर्बे से बोल रहा हूं, अगर उम्र मेरी कम है लेकिन मैंने तजुर्बा ये देखा है, मैंने ये किया है, मैंने इसकी कोशिश की है, बहुत सौ से मैंने ये सर्वे करवाया है, तो भाई 7 से ज्यादा नंबर जो है, 3 से ज्यादा नंबर जिसको कुरान करीम तजवीज से पढ़ने आता हो, ये मौजूद नहीं है। तो हमें अपने आप पर भी गौर करने की जरूरत है, अपनी औलाद पर भी गौर करने की जरूरत है, छोटे हों या बड़े, इसमें किसी तरह की कोई शर्म की जरूरत नहीं है। शर्म तो हमें इसलिए आना चाहिए कि हम जहन्नम में जाएंगे अगर कुरान करीम नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए कुरान करीम हमें सीखने की जरूरत है। जगह जगह सेंटर्स हों, मस्जिदों में सेंटर्स हों। हमारा तो मन ये करता है कि भाई हर कॉम्प्लेक्स में एक मरकज हो, एक सेटअप हो, वहां पर जो है कुरान की तिलावत सिखाई जा रही हो, सेशंस हो, छोटे बच्चों को इस वक्त से इस वक्त तक, नौजवानों को इस वक्त से इस वक्त तक, और जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग हैं उनको इस वक्त से इस वक्त तक 3-3 बैचेस हो, हर कॉम्प्लेक्स में हो, हर मस्जिद में हो, हर जगह हो।
ऐसा ऐसा एक वंड उठा दिया जाए कि भाई कोई बाकी ना रहे कुरान करीम जिसको पढ़ना ना आता हो। केरला के बारे में आप जानते, इतना एजुकेशन वहां पर है, रिक्शा चलाने वाला भी मैंने सुना है कि पीजी किया हुआ होता है। उन लोगों ने मेहनत की तो उन लोगों ने अपने आप को तालीम में आगे बढ़ाया। हम भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस मुहिम को स्टार्ट करने की जरूरत है, जिसके लिए जिगरे की जरूरत है। सिर्फ जिगर से काम नहीं चलता, इसके लिए मेहनत की जरूरत है, इसके लिए अल्लाह के सामने रोने की जरूरत है। बस मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर हम अपने अपने घर पर तवज्जो दे लें, अगर हम अपनी अपनी गली और बस्ती पर तवज्जो दे लें, तो फिर इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। आगे की जो आयत मैंने जिसका इंतखाब किया है, अच्छा तीसरी चीज, एक तो अकीदा है, दूसरा है कुरान करीम की तिलावत, और रोजाना तिलावत की जाए, रोजाना एक पारा पढ़ा जाए, रमजान हो या गैर रमजान हो, ये कुरान का हक है। तीसरी चीज है कुरान करीम को समझें। जिस तरह आज हम बैठकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह साल भर हम समझने की कोशिश करें। आप दरखास्त कीजिए मस्जिद वालों से। मैंने मस्जिद वालों से कहा तो वो कहते हैं कि भाई कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं, तो इंतजाम करके क्या फायदा। 4-6 लोग अगर मिलकर या 10 लोग मिलकर अगर बोल दें, सदर साहब से बोल दें, मस्जिद वालों से बोल दें कि भाई हफ्ते में एक दिन दर्स होना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, साल भर होना चाहिए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो तीसरा मरहला है कुरान करीम को समझने का, जिससे हम बहुत दूर हैं। कुरान करीम को समझने की जरूरत है। चौथी चीज है इस पर अमल। जब हम पढ़ेंगे नहीं, जब हम समझेंगे नहीं, तो फिर हम अमल कैसे करेंगे। तो ये चौथी चीज तक पहुंचने के लिए उससे पहले की चीजें जरूरी है। भाई घी कैसा निकलता, पहले दूध हो, फिर दही हो, फिर मस्का हो, फिर मलाई हो, ये सारी चीजें होने के बाद घी हमारे सामने आएगा। ऐसी हमको घी हो जाना बोले तो होने वाली बात नहीं है। नहीं सब हम अमल कर ले रहे, हम क्या है 5 वक्त की नमाज पढ़ना ना पढ़ ले रहे, पैसे रहे तो हज करना है कर ले रहे, ज़कात देना है दे ले रहे, ऐसा नहीं होता, ऐसा होने वाला नहीं है। सारी चीजें जरूरी है। कुरान पर अकीदा भी जरूरी, कुरान की तिलावत भी जरूरी, कुरान को समझना भी जरूरी, कुरान पर अमल भी जरूरी। किसी भी एक चीज को हम छोड़ नहीं सकते। अगली चीज, अगली आयत जो जिसका मैंने इंतखाब किया है वो है दुआ से मुताल्लिक। रोजा रखने और कुरान पढ़ने से गोया अल्लाह अपने बंदे की सुनता है। मैंने एक लाइन में लिख के लाया हूं, रोजा रखने से और कुरान की तिलावत करने से गोया अल्लाह अपने बंदे की सुनता है। तो इन्हीं आयतों के बाद इसी पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा मेरे बताए हुए तरीकों पर चलता है, मेरे अहकामात पर चलता है, तो फिर मैं उसकी सुन ही लेता हूं, फिर मैं ही उसकी सुनता हूं, मैं उससे इनायत करता हूं जो मांगता है। तो यूं इन 3 आयतों के अंदर जो है हमें ये रब्त मिला, ये कॉन्ट्रैक्ट इन 3 आयतों के अंदर है कि पहले हम रोजा रहें, फिर हम कुरान की तिलावत करें, फिर इफ्तार से पहले हम रोजा खोलने से पहले अगर अल्लाह से हम मांगे तो अल्लाह जरूर भी जरूर हमारी सुनते हैं। चाहे हम जो मांगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज देने पर कादिर है। हाँ, उनकी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से वो चलेंगे, वो इसके भी मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों को दिखाने के लिए एक उसूल बनाए हैं, उस उसूल से होगा। तो मैं यहाँ एक उसूल बताते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। 3 आयतें आपको समझ में आ जाएंगी। आप कहेंगे कि हम तो रोजा भी रह रहे, हम तो कुरान की तिलावत भी कर रहे, हम सदका खैरात भी कर रहे, और अल्लाह से हम मांग रहे भी, कई साल से हम मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह हमारी सुन रही नहीं। और कुरान कहता है कि अल्लाह तुम्हारी सुनता है, तुम रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी सुनता है। और आप कहते हैं कि भाई कई साल हो गए हम अल्लाह से बहुत कुछ मांग रहे, लेकिन अल्लाह सुन नहीं रहा। इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल एक फार्मूला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तमाम चीजों का खुलासा फरमाया है, अच्छी तरह से बता दिया है कि भाई मामला है क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दुआओं के कबूल करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है, सबसे पहला तरीका यह है कि बंदे ने जो मांगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अता कर दिया। अभी अता किया या अपनी जिंदगी में कभी अता किया, लेकिन अल्लाह ने उसी को मान लिया। किसी नौजवान ने दुआ की कि मुझे फलां कंपनी में जॉब चाहिए, किसी नौजवान ने दुआ कर ली कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा चाहिए, और वो रोजा भी रहता है, वो कुरान की तिलावत भी करता है, वो सदका खैरात भी करता है और अल्लाह से मांगता भी है,
तो अल्लाह ने उसको दे दिया। ये एक तरीका है अल्लाह का। दूसरा तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हमारी दुआओं यानी बंदे की दुआओं के मांगने की वजह से एज इट इज वो चीज तो अल्लाह ताला नहीं देंगे, लेकिन कोई बला उससे टाल देंगे। उसने मांगा था अमेरिका का वीजा, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने वाला था और उसका पैर टूटने वाला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुआ की बजाय, उस दुआ के बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अमेरिका का वीजा तो नहीं दिलाया, लेकिन उसके टांग टूटने से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बचा लिया। होता कभी एक्सीडेंट होता, गाड़ी पूरी कुप्पा हो जाती, ऐसा पता चलता कि भाई फसलियां पूरे एक में एक हो जाना चाहिए था, कुछ भी हो जाना चाहिए था, लेकिन बंदा वहां खड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बला को टालते हैं। बिजनेस में कुछ नुकसान होने वाला था, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत टालते। या यूं समझ लीजिए अगर वो अमेरिका जाता तो वो बहुत बड़े नुकसान में होता, उस नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अमेरिका नहीं भेजा। यूं अल्लाह की दूसरा तरीका है, सुन्नतुल्लाह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बला को टालते हैं और वो जो मांगा गया है वो नहीं देते। तीसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत का तरीका ये है कि ना स्पॉट पे अता करते, ना जिंदगी भर अता करते, ना कोई बला टालते, कुछ भी नहीं, कहा भी नहीं। दुनिया में कुछ भी नहीं होता, जैसी चल रही गाड़ी वैसी चलती है। दुआ मांगते रहते, अल्लाह कबूल ही नहीं कर रहे बल्कि ना समझते। लेकिन होता क्या, ये सारी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में खजाना बना के रखते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, एक बंदे को लाया जाएगा और बताया जाएगा कि ढेर के ढेर होंगे, पहाड़ के पहाड़ होंगी, नेकियां उसकी होंगी। वो ताज्जुब से कहेगा कि या अल्लाह मैंने तो ये किया नहीं। उससे कहा जाएगा कि देखो तुमने फला दुआ मांगी थी, तुमने फला दुआ मांगी थी, तुमने फला दुआ मांगी थी, हमने तुम्हारी दुआएं दुनिया में कबूल नहीं की, लेकिन उन तमाम दुआओं का बदला हम तुम्हें यहां दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये तीसरा तरीका है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। उस दिन, हश्र के दिन, कयामत के दिन, सारे लोग, बल्कि वो तो खास तौर से तमन्ना करेगा कि काश मेरी एक भी दुआ कबूल न होती और सारा का सारा अज्र मैं यहां पा लेता। तो इसलिए हम पूरे यकीन के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे एतमाद के साथ हम अल्लाह से दुआएं मांगे। दुआएं मांगने का एहतमाम करें। अपने बच्चों, अपने नौजवानों, अपने बड़ों, अपने खवातीन को इस पर आमादा करें कि वो दुआएं मांगे। लोग पहले 1-1 घंटा दुआ मांगते थे, 1-1 घंटा दुआओं में लोग रहते थे। आज 5 मिनट भी हमसे नहीं रहा जाता दुआ में। हमें दुआ करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करते हैं। हाँ, हर मगरिब से पहले ऐसा वक्त होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करते हैं। तहज्जुद के वक्त ऐसा होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआएं कबूल करते हैं। इस आयत ने तो जुल्म कर दिया। इस आयत ने तो कहा कि तुम जहां रहो, जहां से मांगो, हम तुम्हारी बात सुनेंगे। हम तुमसे इतने करीब हैं कि तुम्हारी जान, तुम्हारी रूह जितनी करीब है उससे भी ज्यादा करीब हम तुमसे हैं। तुम पुकारो तो, तुम मांगो तो हम सुनेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आज के दर्स का पैगाम यह है कि हम रोजे भी रहें बड़े एहतमाम से, हम कुरान की तिलावत भी करें बड़े एहतमाम से, और दुआएं भी अल्लाह से मांगे। और आखिरी गुजारिश ये है, आम तौर से मैं गुजारिश करता हूं, औरतों को इफ्तार से पहले किचन में बिजी ना करें। दुआओं का वक्त होता है और वो भजिए तलने में रहते हैं, उनकी दुआएं पूरी तली गई। उनको भी मांगने दो, उनके भी अरमान हैं, उनके भी आरजुएं हैं, अल्लाह से उन्हें भी मांगना है। आधा घंटा पहले, मैं जहां जा रहा हूं इस बात को चीख चीख कर बोल रहा हूं कि भाई आधा घंटा पहले किचन बंद हो जाए, बनाने खाने वाली चीजें कंप्लीट हो जाएं। आधा घंटा पहले से हम अल्लाह के सामने बैठें और दुआएं मांगे, अपने घर के हवाल के लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए, खानदान के लिए, सब के लिए मांगे, तो फिर इंशाअल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को पढ़ने भी, कुरान करीम को समझने भी और कुरान करीम पर अमल भी करने की, और इसी के साथ साथ हमेशा दुआएं अल्लाह से मांगते रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।